70 आवर्स वर्क वीक, 70 घंटे क्या वीक में काम करने से आपकी बढ़ोतरी हो सकती है या कंट्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अब हम एक बार पहले देख लेते हैं कि 70 आवर्स वर्क वीक पॉसिबल भी है या सस्टेनेबल है। ये सारी चीजें एक बार हम देख लेते हैं, बट ये सारी चीजें देखने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में कहा गया है, क्योंकि ट्विटर पे या प्रेस में या मीडिया में लोग आमतौर पे स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था वो था, इंडियाज वर्क प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अनलेस वी इंप्रूव आवर वर्क प्रोडक्टिविटी वी विल नॉट बी एबल टू compete with those countries that have made tremendous progress. My request is that our youngsters must say, this is my country and I want to work 70 hours a week. Exactly how Germans and Japanese did after the Second World War. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वो कहीं पे भी ये नहीं बोल रहे कि आप आओ इन्फोसिस में 70 घंटे काम करो और आपको पैसे सिर्फ 40 घंटे के मिलेंगे। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट में वो इंटेंशन नजर नहीं आ रही जो लोग जिसके ऊपर ज्यादा भड़क रहे हैं। सबसे पहली बात जिस पे आपका ध्यान देना चाहिए, इज इट इवन पॉसिबल? क्या 70 घंटे काम करना एक हफ्ते में पॉसिबल भी है कि नहीं? तो मैं कहीं और नहीं जाता, मैं अपने खुद के मैंने अपने लाइफ में जो भी अभी तक करियर बनाया है उसमें अगर मैं ध्यान दूं तो क्या मैंने कितने घंटे काम किया है वो देखने के बाद मुझे पता चला कि पॉसिबल तो है। क्योंकि सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी आफ्टर इंजीनियरिंग, मैं सीधे आर्मी में गया था। अब आर्मी में आप सब जानते होंगे वहाँ पे कोई वीकेंड ऑफ नहीं होता, आप 24/7 ऑन ड्यूटी ऑलमोस्ट रहते हैं। तो वहाँ पे तो 70 से कई घंटे ज़्यादा मैं काम कर रहा था। बट मैं मानता हूँ कि वो एक डिमांडिंग वर्क प्लेस है जहाँ पे हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता और वहाँ की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। वहाँ पे वर्क आवर्स के हिसाब से काम नहीं चलता, कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट उसके बाद जब 2017 के आसपास जब मैं रिटायर होके बाहर आया तो मैंने अपना जो मेरा स्टार्टअप फेज चला था, जहाँ मैंने 1-2 स्टार्टअप्स किए थे, वहाँ पे भी अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरी आदत आर्मी वाली थी, तो मैंने 70 घंटे से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही काम किया होगा। पॉसिबल तो है। इनफैक्ट आज की अगर एट प्रेजेंट की भी मैं अगर बात करूं तो 70 घंटे तो ऑलमोस्ट मैं आराम से कवर कर लेता हूं, क्योंकि मैं एक डे जॉब करता हूं जिसमें फुल टाइम जॉब करता हूं इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। फुल टाइम मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करता हूं इंट्राडे और वैसे इन्वेस्टमेंट्स करता हूं एक्टिवली, तो उसमें भी काफ़ी रिसर्च और पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है। प्लस YouTube के वीडियोस जो मैं आप देख रहे हैं वो बनाता हूं। तो अगर मैं कम्युलेटिवली देखूं तो 70 से तो बहुत ज़्यादा घंटे मैं काम कर लेता हूं आज भी। तो पॉसिबल तो है, बट अगर कोई चीज़ पॉसिबल है, क्या वो लंबे समय में सस्टेनेबल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अपनी सिर्फ बात करूं तो वो एक बायस्ड अप्रोच हो जाएगी। लेकिन मैं बाहर भी देखता हूं, जैसे जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उनका अगर आप स्केड्यूल देखेंगे वो अपना कॉलेज भी करते हैं और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी, ये मैकडी और इस टाइप के रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये सारी जॉब्स भी करते हैं। तो आराम से वो 70 घंटे से ज़्यादा की अपनी एफर्ट डाल रहे हैं अपने करियर में। बट सस्टेनेबल क्या ये चीज़ है कि नहीं? अगर मैं अपने खुद की बात करूं तो अभी मेरे ऊपर फैमिली की उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम दैट लकी। पहली बात तो शादी नहीं हुई है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों की जब शादी हो जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तब आप बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो उस एस्पेक्ट में आई एम सॉर्ट ऑफ लकी कि मैं ये चीज़ों में अभी नहीं इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए मैं इतने 70 घंटे दे पा रहा हूँ अपने करियर और अपने काम के प्रति। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर आप इफ़ यू लव योर जॉब, इफ़ यू लव योर वर्क, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, तो आपको उन घंटे का पता नहीं चलता। जैसे आज के टाइम पे मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कितने भी घंटे स्पेंड कर लूँ, पर मुझे वो रियलाइज़ नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो उसी में मेरी रुचि है, उसी में मेरा इंटरेस्ट है, तो वो घंटे मेरे को पता नहीं चलते और फिर मेरे को लगता है कि लंबे समय में सस्टेनेबल है। बट अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए क्या मैं 70 घंटे काम करना चाहता हूँ अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ, द आंसर इज नो। मे बी डाउन द लाइन 2-3 ईयर्स में ये जॉब वाला एलिमेंट यहाँ से निकाल दो और फुल टाइम अपना ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और यूट्यूब वगैरह में लग जाऊँ,
हो सकता है तब भी मैं 70 घंटे और कोई और बिजनेस करने लग जाऊं तो 70 घंटे से ज्यादा तब भी देता रहूं। तो सस्टेनेबिलिटी का जहां पे फैक्टर आता है वो डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली की तरफ कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर आप कितनी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनका काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है, तो उन्हें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो वहाँ पे ये 70 आवर्स वाला चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। और अगर हम बात करें कि हु शुड डू इट, मतलब 70 आवर्स क्या सबको देने की ज़रूरत है? आंसर इज नो। हर किसी को 70 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों को यह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई कैन गारंटी यू, क्योंकि मैं पर्सनली उससे गुजर चुका हूं, 70 घंटे से तो आपको ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। लोग आते हैं 9 to 5 छोड़ के बिजनेस करने के लिए कि 9 to 5 नहीं करना, लेकिन वहां पे वो और ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। बट अंडरलाइंग आपके अंदर वो जज्बा रहता है कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं, मैं अपना खुद कुछ बना रहा हूं। दूसरे वो लोग हैं जिनको काम करने की जरूरत है 70 आवर्स टाइप, क्योंकि वो उनके गोल्स बहुत बड़े हैं। अगर आप ड्रीम करते हैं कि मेरे पास एक 100 करोड़ का कॉर्पस, मैं रिच बनना चाहता हूँ, वेल्दी बनना चाहता हूँ, तो 4-5 घंटे काम करके तो मुश्किल है। लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्मार्ट वर्क इज जस्ट फोकस्ड हार्ड वर्क। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने वर्क के लिए, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या उस टाइप के लोग, डॉक्टर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो बहुत ही पैशनेट होते हैं एक बड़े पर्पस के लिए, जो आर्मी पर्सनल हो गए, वो बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने सेल्फ से ऊपर उठ के किसी पूरी कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। वहां पे ये 70 आवर्स वाला कंसेप्ट जो है वो आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि अरे अब मेरा मूड नहीं कर रहा, आज मैं अब ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबको 70 घंटे काम करना चाहिए अगर कुछ बड़े गोल्स हैं, ऐसा भी नहीं। अगर आप ध्यान दें, हमारे यहाँ पे बड़ा ही बेकार एक कॉन्सेप्ट है जो बाहर नहीं है एक्चुअली। फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे वहां पे आवरली हर चीज देखी जाती है कि हाउ मच आवर्स यू आर पुटिंग इन, उसके हिसाब से आपको पे मिलती है। इंडिया में ऐसा होता है कि आप मंथली पे लगते हो, आप मंथली जो आपकी सैलरी बनती है वही। वहाँ तो वीकली का, आवरली का कंसेप्ट है, तो टाइम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी ही सिंपल सी एक कहावत है, मेक द आवर्स काउंट एंड नॉट काउंट द आवर्स। जितने घंटे आप काम कर रहे हो उसमें आप कितना फोकस्ड काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ROI ड्रिवन, कि मतलब आप कितने घंटे में कितना आउटपुट निकाल ले रहे हो, क्योंकि ज्यादा घंटे काम करने से कोई ज्यादा आउटपुट नहीं निकल आएगा। अल्टीमेटली 2 माइंडसेट होते हैं जो मैंने आज तक देखे हैं लोगों में। एक होता है योलो माइंडसेट कि यू ओनली लिव वंस, जो मजे करने हैं अभी कर लो, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। और दूसरा माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म माइंडसेट, जो आप फ्यूचर का देख के चल रहे हो कि आज हम जी रहे हैं लेकिन कल 10 साल 20 साल बाद भी जीना है, और लाइफ स्पैन जो बढ़ता जा रहा है वहां पे भी हमें जीना है। तो दोनों एक्सट्रीम में दोनों ही गलत हैं। आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि आपको आगे के लिए भी देखना है, रिटायरमेंट का भी देखना है, और आज भी मजे करना है, क्योंकि कल होगा या नहीं होगा ये बात भी सच है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज आप सारा एंजॉय कर लें और फिर कल परेशान हो, या फिर कल के लिए आप सब बचा के रखें और आज परेशान होएं और कल आप देखें ही ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए बड़ा ही सिंपल प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल प्रायोरिटाइजेशन है कि आप हेल्थ पे अपने वर्क करो, प्रायोरिटी नंबर 1, वेल्थ पे अपने वर्क करो, और फैमिली के लिए वर्क करो। तीनों चीज़ अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो इन एनी ऑर्डर यू वांट, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वेल्थ और आपकी फैमिली हो जाती है। अगर इनको आप अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर हो, तो फिर ये नंबर ऑफ आवर्स से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमेशा अपना पैशन कहाँ पे है उसको ढूंढिए, वो चीज़ जिसमें आपको करने में मज़ा आता है, जहाँ पे आपको समय की फिक्र नहीं रहती कि कितना समय चला गया। और वही लोग आगे चल के सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आप उस बंदे को बीट नहीं कर सकते जिसको काम करने में मज़ा आ रहा है। फॉर अदर्स इट्स ए वर्क, बट उसके लिए इट्स ए प्ले टाइम, क्योंकि उसे तो मज़ा आ रहा है। सो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एम लाइफ में होना चाहिए, ये फाइंड आउट करें कि आपको मज़ा किस चीज़ में आता है।
जो चीज मजा जिसमें आ रहा है आपको, चाहे वीडियो गेम खेलने में मजा आता हो, आज के टाइम पे हर स्किल को मोनेटाइज किया जा सकता है, चाहे आप सिंगिंग हो, डांस करते हो या वीडियो गेम तक खेलते हो, उसको भी आज के टाइम पे मोनेटाइज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको मजा किस में आ रहा है, और फिर ये घंटों वाला डायलेमा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।